तो बात करते हैं यार भक्ति मूवमेंट की। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भक्ति मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं कि सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं यार, यहाँ पे मतलब आर्ट एंड कल्चर भी कवर किया जा रहा है। सो भक्ति मूवमेंट अगर हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट में भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति मीन्स डिवोशन यार। एंड जो मूवमेंट है इट एम्फेसाइज एक तरह से इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए बिटवीन दी गॉड एंड जो डिवोटी, जो भक्त है और जो भगवान है उसके बीच में एक इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। इसकी बात करता है ये जो मूवमेंट है। द मूवमेंट emphasized intense emotional attachment between devotee and personal गॉड। अगर हम बात करें जो भक्ति मूवमेंट है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था भाई? सो साउथ इंडिया के अंदर एमर्ज हुआ था, एमर्ज इन साउथ इंडिया थ्रू तमिल पोएम्स ऑफ जो अलवार्स हैं, मतलब जो विष्णु के भक्त हैं, जो नयनार्स हैं, शिवा के भक्त, उनसे यहाँ पे ये भक्ति मूवमेंट एक तरह से एमर्ज हुआ था, उत्पन्न हुआ था। एमर्ज्ड इन साउथ इंडिया, that is 7th to 10th century through Tamil poems of Alvars, which are the Vishnu devotees and नैनार्स। एंड स्प्रेड की बात करें, ये जो भक्ति मूवमेंट है वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ स्प्रेड हुआ थ्रू भगवत पुराण यार, जो कि 10th सेंचुरी के अंदर पीक पे पहुंच गया था, 15th-17th सेंचुरी पे पीक पे पहुंच गया था, ठीक है। स्प्रेड टू दी नॉर्थ इंडिया वाया दी भगवत पुराण इन 10th century and peaked between 15th to 17th century। तो ये हमने बात की अबाउट दी ओरिजिन यार, ठीक है। सो ये क्या होता है? भक्ति मूवमेंट इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट होता है भक्त और भगवान के बीच में, ठीक है। साउथ इंडिया में एमर्ज हुआ था एंड जो अलवार्स थे जो विष्णु भक्त थे एंड जो नयनार्स थे जो कि शिवा के भक्त थे, उनके द्वारा एक तरह से ये प्रचलित देखने को मिला, प्रचलित हुआ यार ये, ठीक है। एंड भगवत पुराण से नॉर्दर्न इंडिया में भी फैला ये। नाउ कज ऑफ भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें, कजेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट, कारण क्या था भाई भक्ति मूवमेंट के होने का? सो
कुछ रिलीजियस फैक्टर थे। रिलीजियस फैक्टर के अंदर हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन था टू द रिचुअलिज्म पॉलिथिज्म, बहुत सारे भगवान को पूजा करना, या फिर जो सुपरस्टिशियस जो रिएक्शन थे उसके खिलाफ यहाँ पे ये भक्ति मूवमेंट देखने को मिला था कि भाई कोई भगवान को पाने के लिए कोई आपको कोई धर्म कोई रिचुअल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ भगवान के लिए आपके दिल में आस्था होनी चाहिए। सो रिएक्शन अगेंस्ट ritualism, polytheism, and superstitions। नेक्स्ट का की बात करें तो जो सोलेंस था इन टर्बुलेंट टाइम, मतलब जो स्पिरिचुअल रिफ्यूजी का फॉर्म में कन्फ्लिक्ट इन्वेजन में एक तरह से मन की शांति प्रोवाइड करता था ये भक्ति मूवमेंट। सो इट फॉर्म्स अ सोलेंस इन टर्बुलेंट टाइम्स, जहाँ पे क्या प्रोवाइड करता था, इट प्रोवाइडेड स्पिरिचुअल रेफ्यूजी ड्यूरिंग periods of conflicts and invasions। और क्या भाई, और क्या कारण थे भक्ति मूवमेंट का, जो सूफीज़म था उससे भी एक तरह से इन्फ्लुएंस था भक्ति मूवमेंट यार। सो इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज़म देखने को मिला। इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज़म में जो आइडियल्स थे दोनों तरह से शेयर्ड आइडियल्स थे यार, कि एक डिवोशन भगवान के लिए और इक्वालिटी की बात करते थे दोनों, भक्ति मूवमेंट एज वेल एज सूफी मूवमेंट। सो shared ideals of devotion and equality। और क्या कारण था भक्ति मूवमेंट के उत्पन्न होने का, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट कारण थे यार। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट फ्यूडल ऑपरेशंस यार, जो हाई टैक्सेशन था उसके अगेंस्ट एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे भक्ति मूवमेंट एक तरह से स्टार्ट हुआ। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्यूडल ऑपरेशंस एंड हाई टैक्सेशन। कुछ सोशल फैक्टर्स भी थे भाई यहाँ पे फॉर दी भक्ति मूवमेंट, जिसमें जो सोशल फैक्टर थे द चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यार, है ना, इसके लिए भी यहाँ भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड जेंडर रेस्ट्रिक्शंस। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे यहाँ पे, भक्ति मूवमेंट के होने का पॉलिटिकल फैक्टर्स में यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इस्लामिक रूल था उसकी वजह से ब्राह्मणिकल डोमिनेंस वीक होने लगा था। इसकी वजह से यहाँ पे न्यू रिलीजियस आइडियाज़ लाने के लिए एक तरह से भक्ति मूवमेंट आया यार। सो इस्लामिक रूल वीकेंड ब्राह्मणिकल
dominance enabling new religious ideas। ठीक है, तो ये सब कारण थे भाई भक्ति मूवमेंट का। कजेस में रिलीजियस फैक्टर, सोलेंस इन टर्बुलेंट टाइम, इन्फ्लुएंस ऑफ सूफिज्म, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स भी सब कारण थे भक्ति मूवमेंट के। नाउ दिस आर दी कजेस ऑफ भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट हम मेन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। अगर भक्ति मूवमेंट के मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, सो अगर हम बात करें मेन प्रिंसिपल्स की, सो मेन प्रिंसिपल से हम बात करते हैं अबाउट मोनोथिज्म यार, कि एक ही भगवान की वर्शिप होनी चाहिए। इस पे ध्यान देता था जो ये भक्ति मूवमेंट है। टॉक्स अबाउट मोनोथिज्म बिकॉज एक ही भगवान पे ध्यान देना, चार भगवान को पूजा करने से बहुत सारे दिक्कतें आती है। सो गॉड इज वन बट मैनिफेस्ट इन मैनी फॉर्म्स, इसके ऊपर बेस्ड था यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट है। एंड डिवोशन ओवर रिचुअल्स पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, भगवान की भक्ति पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भगवान हमको कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बोलता है ना, भगवान के लिए सिर्फ एक चाहत ही ज़रूरी है। सो डिवोशन ओवर रिचुअल्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट वर्शिपिंग विथ लव is superior to ceremonies and pilgrimage। डिवोशन टू रिचुअल्स के बाद यहाँ पे सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ भक्ति मूवमेंट यार। सर्विस टू ह्यूमैनिटी के अंदर सर्विंग पीपल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वर्शिप, इसकी बात करता है। जो भक्ति मूवमेंट है क्या बोलता है कि हम पीपल को सर्व कर रहे हैं। सर्विंग पीपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। एंड इक्वालिटी की बात करें तो ये जो भक्ति मूवमेंट है वो इक्वालिटी की बात करता है यार, जिसमें ये बोलता है कि ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, जितने भी ह्यूमन हैं सारे इक्वल हैं। जो कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं दे आर मीनिंगलेस। ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल्स एंड जो कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं दे आर मीनिंगलेस। नेक्स्ट जो रिजेक्शन है टू दी सुपरस्टिशन इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन ऑफ सुपरस्टिशन इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ भक्ति मूवमेंट यार। सो इट डिसकरेक्ट रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस यार, कि भगवान को पाने के लिए हमको यज्ञ, कोई बड़े बड़े त्याग, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है भाई। डायरेक्ट दिल से यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं भगवान से, उसकी बात बोलता है ये जो भक्ति मूवमेंट है। इट डिसकरेज रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करता है जो भक्ति मूवमेंट है।
कोई हाई क्लास संस्कृत या फिर बड़े बड़े जो धर्म मतलब बड़े बड़े जो कास्ट हैं, कास्टुलर लैंग्वेज, उसकी बात नहीं करता यार। So these are the principles are use of vernacular language. These are the principles of भक्ति मूवमेंट। सो जो सेंट्स हैं वो लोकल भाषा में चीज़ें बताते थे, लिखते थे। सो सेंट रोट इन रीजनल लैंग्वेजेस टू रीच द मासेस, एंड नॉट जस्ट एलिट्स। तो ये हमने बात की मेन प्रिंसिपल्स, इसमें हमने बात की मोनोथिज्म, यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, रिजेक्शन ऑफ सुपरस्टिशन, इक्वालिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, डिवोशन ओवर रिचुअल। सी हमने बात की मेन प्रिंसिपल्स की यार और भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया की। सो भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया की बात करते हैं। भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो अलवास थे, मतलब जो विष्णु के भक्त थे, एंड जो नयनास जो कि शिवा के भक्त थे, वो एमर्ज हुए तमिलनाडु में। कब भाई? 5th to 10th सेंचुरी सी के बीच में यहाँ पे आए। अलवार्स विच आर दी विष्णु डिवोटीज एंड नयनार्स विच आर दी शिवा devotees emerged in Tamil Nadu in 5th to 10th century CE। एंड अगर हम बात करें की फीचर्स की, सो ये जो भक्ति मूवमेंट था साउथ इंडिया के अंदर, इसकी की फीचर्स अगर हम बात करें तो भाई इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द संगम पोइट्री। तो ये लव एंड हीरोइज्म पे बेस्ड था, एंड ये टेम्पल वर्शिप को प्रमोट करता था, डिवोशनल हिम्स को बनाता था यार, कंपोज करने की बात करते थे, एंड ये बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म को क्रिटिसाइज करता था, है ना। ये ओपन टू ऑल कास्ट था यहाँ पे। एंड यहाँ पे वुमेन सेंट्स भी थे भाई, ठीक है। लाइक अंडल की बात करें, करिकल की बात करें, अमियार की बात करें, तो ये सब थे। सो की फीचर्स की बात करें साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट्स की, सो इट ड्रू इंस्पिरेशंस फ्रॉम संगम पोइट्री, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट लव एंड हीरोइज्म। एंड ये जो साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट है, इट प्रमोटेड टेम्पल वर्शिप एंड composed डिवोशनल हिम्स। एंड ये जो साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट है वो क्रिटिसाइज करता था यार, क्रिटिसाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड जो साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट है इट इज ओपन टू ऑल कास्ट इंक्लूडिंग अनटचेबल्स। एंड इसके अंदर यहाँ पे साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट्स के अंदर वुमेन सेंट्स भी थे यार, वुमेन सेंट्स लाइक अंदल जो कि अलवार शिव का भक्त था, नहीं विष्णु का भक्त था भाई, कराईकाल
कराईकाल अम्यार एंड मंगयार करासियार। एंड ये जो मंगयार करासियार थे दोनों नयनार्स थे भाई, शिवा के भक्त थे। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट की फीचर्स जो कि भक्ति मूवमेंट में हमको देखना यार, भक्ति मूवमेंट हमको देखा साउथ इंडिया की। सो ये हमने बात किया अबाउट द की फीचर्स ऑफ साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ भक्ति लिटरेचर इन साउथ इंडिया की। सो भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया की बात की भाई, तो हम बात करते हैं अबाउट ग्रोथ ऑफ भक्ति लिटरेचर इन साउथ इंडिया की। ग्रोथ ऑफ भक्ति लिटरेचर इन साउथ इंडिया। जो ग्रोथ ऑफ भक्ति लिटरेचर इन साउथ इंडिया है, यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट अलवार सेंट्स की एंड नैनार सेंट। तो अलवार जो सेंट्स थे उनके काम की बात करें, सो अलवार सेंट्स के जो काम है, अलवार सेंस की काम की बात करें तो यहाँ पे नालरिया दिव्य प्रबंधम इन्होंने लिखा था। यहाँ पे जो है ना, ये एक तरह से हिम्स है, मंथ्स हैं यहाँ पे। अराउंड 4000 यार, अराउंड 4000 hymns which are compiled by नथुमनी। नथुमनी जो कि एक अलवार्स थे, मतलब विष्णु के भक्त थे। इन्होंने 9th to 10th सेंचुरी सी में इसको कंपाइल किया था एंड कंसिडर्ड द फिफ्थ वेदा। किसको भाई फिफ्थ वेदा माना जाता था? जो नलरिया दिव्य प्रबंधम, एंड नेक्स्ट जो वर्क है उसकी अगर हम बात करें तो इट इज तिरुवोमोली। तिरुवोमोली जो है इट इज़ अराउंड 1102 वर्सेस, जो कि किसने लिखा है? नामा अलवार ने। पोर्ट्रेइंग डिवोशन टू कृष्णा। ये तो हमने बात की अलवार सेंट वर्क की। नेक्स्ट अगर हम बात करें नैनार सेंट वर्क की, तो जो शिवा के भक्त थे नैनार सेंट वर्क की बात करें, सो इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट तिरुमुरई की। तिरुमुरई एंड प्रिय पुराणम। तिरुमुरई जो है इट इज़ अराउंड 12 वॉल्यूम हिम्स ऑन शिवा
कंसिडर्ड दी फिफ्थ वेदा बाय शैवाइट, ठीक है। वैष्णवाइट फिफ्थ वेदा किसको मानते हैं? जो नलयार दिव्य प्रबंधम को, एंड तिरुमराई को यहाँ पे फिफ्थ वेदा कौन मानता है? शैवाइट्स। एंड जो प्रिय पुराणम है, इट इज दी बायोग्राफी ऑफ 63 नयनार सेंस, compiled by शेखजार। एंड ये जो हिम्स है 12 वॉल्यूम का, इसमें ये थिरुमराई जो है, ये यहाँ पे थिवरम भी है भाई एक। जो थेवरम है, इट इज़ द फर्स्ट 7 वॉल्यूम ऑफ थिरुमराई, कंपाइल्ड बाय नम्बियांदर नम्बी, जिसमें यहाँ पे सांबंदर, अपार, सुरंदर, ये सब के बारे में वर्क का कंपाइलेशन है यार। सो फर्स्ट 7 वॉल्यूम्स ऑफ थिरुमुराई compiled by Namyandar Nambi, featuring works of Sambandar, Apar and Sundarar. So this is all about what जो नयनार सिंध का जो वर्क था एंड जो अलवार सिंध का जो वर्क था उसकी हमने बात की भाई यहाँ पे। उससे पहले ग्रोथ ऑफ भक्ति लिटरेचर इन साउथ इंडिया की बात की, उससे पहले हमने बात की अबाउट दी की फीचर्स ऑफ दी भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया यार, जहाँ पे हमने बात की कि देखो अलवार जो कि विष्णु के भक्त होते थे, नयनार जो कि शिवा के भक्त होते थे, उसकी बात की। उससे पहले हमने मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट एंड कॉसेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ओरिजिन ऑफ द भक्ति मूवमेंट की बात की यार।